हाय फ्रेंड्स, प्रकाश का पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोग अच्छा समझिएगा। 20 नंबर आपका 10वीं वर्ग में एकदम आसानी से मिल जाएगा। आप लोग हमारे जितना भी पाठ है सबको अच्छे से देखिए और समझिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से जो पहले हमारे वैज्ञानिक लोग थे, साइंटिस्ट लोग, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पृथ्वी से ग्रह और तारों के दूरियों को मापा करते थे। जैसे हम किसी पेड़ पर बिना चढ़े हम उस पेड़ की ऊंचाई त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हाई डिस्टेंस में पढ़ेंगे, ऊंचाई दूरी में बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए पहले त्रिकोणमिति के बारे में कुछ आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है। जैसे देखिए, TRI, ट्राई। ट्राई माने होता है 3। ट्राई माने 3। गोल, गोल मतलब होता है भुजा। गोल मतलब भुजा। ट्राई गोल। मेट्रोन, मेट्रोन मतलब होता है माप। मेट्रोन मतलब होता है माप। इसका अर्थ हो जाएगा अर्थात 3 भुजा के माप। 3 भुजा के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये होता है कर्ण होता है। कर्ण होता है तो कर्ण होता है, इसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हो जाता है बेस, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार को B से सूचित करते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, इसमें से हम इसको अगर 6 को त्रिकोणमिति अनुपात होता है, 6। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको याद करना है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये हो गया लंब हो गया और ये आधार हो जाता है, आधार। ये होता है हाइपोटेनस, इसको हम एच से छोटा स्मॉल एच। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बी, बेस। तो देखिए, हम ध्यान से देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए, लंब क्या है? BC है, BC। और कर्ण क्या है? AC। देखिए, हम लोग लंब को P बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और हमारा कर्ण है H है, हाइपोटेनस। उसके बाद देखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए क्या है? बेस AB है। कर्ण क्या है? AC है। तो हमारा हो जाएगा AB आधार क्या है? B। AC क्या है? H। अब देखिए, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब देखिए क्या है? P है। आधार क्या है? B। cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब है, इसके उल्टा होता है। आधार हो गया B और लंब हो गया P। अब देखिए, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? देखिए, AC कर्ण है और आधार क्या है? AB। तो कर्ण को हम A से सूचित करते हैं, AB, B। उसके बाद लास्ट है कोसेक। कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसमें कर्ण क्या है, एसी है, और लंब क्या है, बीसी है। तो एसी को हम एच और बीसी को पी। इनको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये त्रिकोणमिति में बहुत काम आएगा, याद रहेगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत काम का जो संबंध होता है किससे होता है, इनका रिलेशन हम आप लोग बता रहे हैं। संबंध देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा संबंध होता है, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। एक दूसरे को उल्टा होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर, देखिए गुना है तो भाग में बन जाएगा, इक्वेशन का नियम है। कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब देखिए तीसरा नियम है, सेक थीटा इंटू, सेक का संबंध किसके साथ होता है, कॉस के साथ, कॉस थीटा बराबर 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ये सब हम लोग को बहुत उपयोग में आने वाला है, इसको अच्छे से आप समझिए। चौथा है, ये होता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, ये 1 बटा बटा में आ जाएगा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ये संबंध है, किसके किसके साथ संबंध होता है। पांचवा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। छवा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक इसके उल्टा हो जाता है। इतना आपको एकदम याद कर लेना है, याद करने के बाद इसमें मैथ में दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है सब। और देखिए इसका एक पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, एच का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया, और आधार का स्क्वायर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद हम और एक एग्जांपल से समझेंगे। एक उदाहरण है हमारे पास, ये उदाहरण अगर समझ लेते हैं तो 8.1 का टोटल मैथ बन जाएगा। त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक का 8.1 का सभी मैथ आसानी से बन जाएगा। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एकदम 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखिए, उदाहरण है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, एबी 5 सेंटीमीटर, बीसी 13 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित का मान बताइए। तो देखिए हम फिगर द्वारा पहले समझेंगे। सी एबीसी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, देखिए ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए बीसी 13 सेंटीमीटर कह रहा है, बीसी 13 सेंटीमीटर कह रहा है और एसी जो है 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। एसी कितना है 12 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी देखिए बीसी 13 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग इसको समझेंगे ऐसे से। पहले दिया है साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन बी कह रहा है, साइन बी का मान निकालना है। तो देखिए बी ये थीटा हुआ ना, बी ये थीटा हुआ, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सीधे में देखिए थीटा के जो सम्मुख पड़ता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, यही ना है 12 और कर्ण क्या है 13, बन गया। अब देखिए दूसरा है cos b, cos b, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है देखिए b के लिए, b है ना यहाँ पर b पूछ रहा है, तो आधार हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पे है तीसरा पूछ रहा है tan b, तो ये भी b है तो यही थीटा रहेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका 12, आधार कितना है 5, हो गया। अब देखिए चौथा पूछ रहा है tan c। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, tan c कह दिया, यहाँ पे tan c कह दिया है, तो c कह दिया तो ये थीटा हो गया, c कह दिया तो हमारा ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने ये पड़ रहा है तो ये ना लंब हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान से, tan c कह रहा है, यहाँ पे c कह दिया तो c ये पड़ रहा है ना, तो c के सामने की जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। c के सामने का भुजा ए बी है तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जो है वही वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है देखिए एक बार, लंब हमारा ये है ना, क्योंकि इसको थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने का भुजा लंब, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ए सी। तो लंब 5 है, आधार 12। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 5वां cos c। तो cos थीटा बराबर सूत्र पर लगा दीजिए, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हम लोग क्या है c के लिए, यहीं पर ध्यान देना है, b या c पर ध्यान देना है। तो c के लिए ये लंब हुआ है, तो ये यहाँ पर आधार पूछ रहा है, ये लंब हुआ, ये आधार हो गया 12 और कर्ण क्या है 13। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग का 8.1 का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब मिलेंगे हम लोग इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।